श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने जो एक बयान दिया कि वो कहे यह राम मंदिर शैव और शाक्तों का नहीं है। शैव माने जो शिव के उपासक है, शाक्त माने जो देवी के उपासक होते हैं। ये बयान उन्होंने गलत दिया, क्योंकि चंदा तो आप सबसे मांगे। इस लंबे आंदोलन में सब लोग सहयोग किए, तो इस तरह की बयान है कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर हम जो है 9 मंजिल का एक सीता मंदिर बनवाऊंगा, इसीलिए यह जो है तो 10 एकड़ का प्लाट हमने छोड़ के रखा है। यह राम नगरी राम घाट है, तो ये राम जी की स्मृतियों से भरी हुई जगह है। ये राम ज्योति अभी जल रही है और इसी राम ज्योति की जगह पर भगवती जानकी के नाम से सीता मंदिर का निर्माण हो। मुझे पता चला जब ये दीपक बन रहा तो पाकिस्तान तक से मिट्टी मंगवा लिए। हाँ। आप पाकिस्तान में कहाँ से मिट्टी मंगवाए? पाकिस्तान में हमारा एक शक्ति थी, 108 टीमें हमारे 1 साल तक लगातार वर्क की, तब जाकर के सब सामान इकट्ठा हुआ और इसके बाद 500 कुहार इसमें लग करके 40 दिन में इसका आकार दे पाए। यह राम नगरी राम घाट की जो राम ज्योति है, यह अतीत से वर्तमान तक की इतना बड़ा दीपक ना आज तक कोई बनवाया है, भविष्य में कोई बनवा भी नहीं पाएगा। कह रहे हैं कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि इसका बीजेपीकरण हो रहा है, तो अगर ऐसा होता तो सब अन्य पार्टियों को निमंत्रण न जाता, और जब अन्य पार्टियों को निमंत्रण गया है तो उनको आने में दिक्कत क्या है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त बेधड़क खबर अयोध्या नगरी की यात्रा पर है। अयोध्या वही जहां राम जन्म लिए थे, जिस जन्मभूमि के विवाद को लेकर लंबा संघर्ष चला और अब उसी जन्मभूमि पे रामलला का मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और अयोध्या में रामलला के स्वागत के लिए तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। उन्हीं तैयारियों में तपस्वी छावनी भी है, जो अयोध्या का एक मठ है, और वहां के महंत जगत गुरु परमहंस महाराज आचार्य जी महाराज ने ये दीपक बनवाया है। इस दीपक के बारे में जानेंगे, जो 19 तारीख को प्रज्वलित होना है। कहां से इस दीपक के लिए मिट्टी आई है, किस तरह से इस दीपक का निर्माण हुआ है और इस दीपक को निर्माण करने की कैसे इच्छा जाहिर हुई, इसलिए हम इस सभी विषयों पर हम जानेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस दीपक की क्या भूमिका है। आचार्य जी प्रणाम और स्वागत है हमारे चैनल में आपका। अयोध्या बदल रही है, अयोध्या का परिवेश बदल रहा है। अब लोग कह रहे हैं नई अयोध्या बन रही है, भव्य अयोध्या बन रही है और अयोध्या भगवा धारण कर रही है, राम का मंदिर बन रहा है जी। लेकिन इस पूरी क्रिया में पूरी अयोध्या उत्साहित है। देश के साथ साथ अयोध्या का तो विशेष योगदान है जी। आपने इस दीपक का निर्माण करवाया है जी, इसके बारे में बताइए और अयोध्या के बारे में बताइए। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रथम तल संपन्न हुआ है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां पूरे अयोध्या में ही क्या, देश में विदेश में जितने राम भक्त हैं अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। अब चूंकि ये राम नगरी का राम घाट मोहल्ला है, जहां राम जी खेलते थे, राम जी स्नान करते थे, यह जगह राम जी की स्मृतियों से भरा हुआ है। तो जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो उस दिन राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं, क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है राम जी से ही शुरू हुआ। मैं बताना चाहूंगा त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता पिता के आदेश का पालन करके 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, अयोध्या शून्य हो गई थी। 14 साल तक अयोध्या में कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया। जब लंका विजय करके प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आते हैं तो सभी खुशी में दीपक जलाए, तो वो दिवाली का महोत्सव बन गया। देवताओं ने जलाया तो देव दिवाली, एक दिन पहले जलाए तो छोटी दिवाली, अयोध्या वासियों ने जलाए तो राम दिवाली। अब जब उस समय तो लोगों ने 14 साल प्रतीक्षा किया था, हम लोगों ने तो पीढ़ियों से प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं, 500 साल प्रतीक्षा किए। राम भक्तों ने जो है संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ा, प्राण तक को छोड़ दिया। कितने राम भक्त उन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, तब जाकर के करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया। तो यह शुभ घड़ी शुभ दिन आ रहा है, तो उसको लेकर के मैं भी एक दीपक बना रहा हूं। यह राम नगरी राम घाट स्थित ये राम ज्योति की तैयारी हो रही है। ये 1008 टन मिट्टी से बना हुआ दीपक है। इसमें 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से 19 जनवरी को सायं 6 बजे इसको जलाया जाएगा, क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है। भगवान का जन्म त्रेतायुग में नवमी तिथि को हुआ था, तो इसलिए तिथि के तारतम्य के हिसाब से नवमी को जलाया जाएगा, जो लगातार जलता रहेगा। इसमें हमने सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाया है, सभी तीर्थों से जल मंगाया है और देसी गाय का घी इसमें जो है मिला करके इस दीपक को तैयार कराया है। 2 सवाल मेरे हैं जी।
मुझे पता चला जब ये दीपक बन रहा तो पाकिस्तान तक से मिट्टी मंगवा लिए। हाँ, आप पाकिस्तान में कहाँ से मिट्टी मंगवाए? पाकिस्तान में हमारा एक शक्तिपीठ है हिंगलाज मंदिर जी। तो चूंकि वहां से हमने, अब चूंकि हमारा शक्तिपीठ है, भारत का पहले हिस्सा था, और तो इसी वहां से अभी हमने मिट्टी मंगाया। जैसे नेपाल है, नेपाल में एक पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, वहां से भी मैंने जो है तो जल और मिट्टी मंगाया। तो जितने हमारे धर्म स्थल हैं, सभी धर्म स्थलों से हमने मिट्टी मंगाया, सभी धर्म स्थलों से जो है तो जल मंगाया। और इस तरह से हमने 108 टीमें गठित किया था। 1 साल लग गया ये सब सामान इकट्ठा करने में। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है। ये 108 टीमें हमारे 1 साल तक लगातार वर्क की, तब जाकर के सब सामान इकट्ठा हुआ। और इसके बाद 500 कुम्हार इसमें लग करके 40 दिन में इसका आकार दे पाए हैं। अब यह तैयार हो गया है। कलकत्ता से हम एक मशीन मंगाए हैं जो इसको आकर के पकाएगी। विशेष तरह की मशीन है, क्योंकि आजकल मशीनों का युग है, रात भर में रोड बना देते हैं। तो पूरी तैयारी हो गई है। कुल इसमें खर्च 7.5 करोड़ रुपए आया है। इसका मैंने नामकरण दशरथ दीपक रखा है, क्योंकि महाराज दशरथ का जो राम जी के प्रति प्रेम था वो सर्वाधिक था, तो इसलिए दशरथ जी का हमने नाम दिया है कि यह दशरथ दीपक रहेगा। और यह है जो है, हम लोगों का मानना है कि सबसे अतीत से लेकर वर्तमान तक की सबसे बड़ी दिवाली, इतनी बड़ी खुशी जो है, मतलब जिसके लिए इतनी प्रतीक्षा की गई, इतना संघर्ष किया। राम जो है हम सनातनियों के आराध्य भगवान हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं, और राम राष्ट्र के नायक है। भगवान श्री राम जो है तो भारत के राजा हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। आज भी जो पूरे विश्व में इतने दिन के पहले, देखिए इतने दिनों के बाद भी आज रामराज की चर्चा होती है, उस तरह का सुशासन कोई दे नहीं पाया। तो इसलिए राम जी का जो है तो मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसलिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक, इसका जो है 300 फीट का यह दीपक है। इसको तैयार किया। तेल कितना पड़ेगा? 10,000 लीटर तेल पड़ेगा, और इसमें जो है तो 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से जलाया जाएगा, और फिर तेल डालते रहेंगे, जलता रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे कि ये तेल पड़ता रहेगा, जलता रहेगा, इसका कोई समय सीमा नहीं था कि इतने दिन बाद इसका मतलब वो होना है, ठंडा करना दीपक? देखिए, यहाँ जो राम ज्योति जल रही है, आने वाले समय में यहाँ पर हम सीता मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम के समय में जब राजधर्म की शिक्षा देने के लिए प्रभु श्री राम ने भगवती सीता को एक प्रजा के कहने से निकाल दिया था। क्योंकि जनप्रतिनिधि का, नेता का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के लिए नहीं होता, वो प्रत्येक जनता के लिए होता है। फिर सीता जी वापस नहीं आई। जब प्रभु श्री राम लव कुश ने जब घोड़ा पकड़ लिया था, भगवान श्री राम लेने गए तो धरती में समाहित हो गई थी। तो थोड़ा अयोध्या श्रीहीन हो गई है। तो हमारा मानना है कि राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पर हम जो है 9 मंजिल का एक सीता मंदिर बनवाऊंगा। इसीलिए यह जो है तो 10 एकड़ का प्लाट हमने छोड़ के रखा है। यह राम नगरी राम घाट है, तो ये राम जी की स्मृतियों से भरी हुई जगह है। ये राम ज्योति अभी जल रही है, और इसी राम ज्योति की जगह पर भगवती जानकी के नाम से सीता मंदिर का निर्माण होगा। अच्छा, यहाँ पे तमाम जैसे कि ये राम जी का कूप कुछ बताया जाता है, इसकी क्या प्राचीन मान्यता है इस स्थान की? देखिए, ये वो जगह है कि पहले जो है उस समय में यहीं से सरजू जी प्रवाहित होती थी। आज भी लिखा पढ़ी में सब जगह इसका राम घाट नाम है। तो यहाँ पर राम जी स्नान करते थे, यहीं पर राम जी पूजन करते थे, यहीं पर बचपन में राम जी खेलते थे। तो ये सब जो है उस समय के ही सब कुछ है, ये रामायण कालीन सब कुछ है। तो इसलिए यह राम नगरी राम घाट की जो राम ज्योति है, यह अतीत से वर्तमान तक की, इतना बड़ा दीपक ना आज तक कोई बनवाया है, भविष्य में कोई बनवा भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना तेल कौन जलाएगा। ये तो राम जी के प्रति प्रेम, राम जी के प्रति निष्ठा है कि इसकी तैयारियां हम लोग जो है साल भर से लगे हुए हैं। अब 40 दिन 500 कुम्हारों ने काम किया, तब जाकर के जो है, जो इसके बड़े जिनको जानकार है दीपक बनाने वाले, तब जाकर के तैयार हुआ है, तब इसका स्वरूप आकार आया है। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा अयोध्या में जो चल रहा है, जो देश में चल रहा है अयोध्या को लेकर, जो राम मंदिर को लेकर चल रहा है, उस पर भी बात करते हैं। शंकराचार्य नाराज है उद्घाटन को लेकर, इस पर कैसे देख रहे हैं साधु संत अयोध्या के? पूज्य श्री शंकराचार्य जी जो नाराज हैं, वो थोड़ा सा जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने जो एक बयान दिया कि वो कहे यह राम मंदिर शैव और शाक्तों का नहीं है। शैव माने जो शिव के उपासक है, शाक्त माने जो देवी के उपासक होते हैं। ये बयान उन्होंने गलत दिया, क्योंकि चंदा तो आप सबसे मांगे, इस लंबे आंदोलन में सब लोग सहयोग किए, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब मैं तो उनसे कहूंगा चंपत राय जी से कि वो अपने बयान को वापस लें
और शंकराचार्यों के पास वो खुद जाकर के क्षमा मांगे, उनको यहाँ बुलाएं। और पूज्य शंकराचार्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि बहुत दिन प्रतीक्षा के बाद, बहुत संघर्ष के बाद यह शुभ अवसर आया है, तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आए। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी अर्धनिर्मित है, उसके साथ ही चुनावी माहौल को बनाने के लिए, वोट को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका उद्घाटन कर रही है। हम कह रहे हैं कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि इसका बीजेपीकरण हो रहा है, तो अगर ऐसा होता तो सब अन्य पार्टियों को निमंत्रण न जाता, और जब अन्य पार्टियों को निमंत्रण गया है तो उनको आने में दिक्कत क्या है। हम कहते हैं कि ऐसा आप अब मौका क्यों देते हो। जब भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलती है तो फिर आप कहते हो कि भारत माता की जय बीजेपी का नारा है। तो ये भाजपा का विरोध करते करते जो है राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, फिर राम का विरोध करने लग जाते हैं, इसीलिए इनका ये पतन हो रहा है। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे। इतना तैयारी, इतनी भव्यता अयोध्या को सजाई जा रही है, अयोध्या को पूरा नया बनाया जा रहा है, कहीं नए अयोध्या के चलते जो अयोध्या का इतिहास था, जो अयोध्या की खासियत थी, वो खत्म तो नहीं हो रही है, गायब तो नहीं हो जा रही है? देखिए, अब कहते हैं वादी भद्रम न पश्यति, जिसको दोष ही देखना है उसको अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं। जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसको नए सिरे से बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें थी, ऐसे मंदिर थे कि जो गिरने की कगार पर थे, तो अगर वो सरकार ने पैसा दे दिया तो नए सिरे से नए बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास भी कई कांग्रेसी और कुछ लोग ऐसे आकर के हमसे कहे गुरुजी, मोदी ने देश को बहुत पीछे कर दिया था। हमने कहा त्रेता युग में पहुंचा दिया, आप कितना चाहिए। तो इसलिए जो है ये हमारा मानना है कि एक बार राम राज्य जो है त्रेता युग में आया था और दूसरी बार राम राज्य 22 जनवरी को शुरू हो रहा है। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। और आपने ये जो दिव्य दीपक बनवाया है राम की अगवानी में, उसके लिए आपका साधुवाद। और ये दिव्य दीपक जो आप देख रहे हैं, ये तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस महाराज आचार्य महाराज जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 19 तारीख को इसे प्रज्वलित किया जाएगा और इसमें तेल पड़ता रहेगा, दीपक जलता रहेगा, और इसी स्थान पर माता सीता का मंदिर भी बनवाया जाएगा। अयोध्या बदल रही है और अयोध्या के तमाम स्वरूप आपको हम दिखाएंगे। बेधड़क खबर के साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।